जय श्री गणेश। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो बलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। जय श्री गणेश। आप सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल सनातनालय पर। भक्तों, कई जातकों ने हमसे निवेदन किया है कि संतान प्राप्ति का उपाय बतलाते हुए एक वीडियो बनाए। हमारे शास्त्रों में कुल 112 प्रकार के नरक बताए गए हैं, जिनमें से पुण्य नामक नरक से बचने के लिए संतान का होना बेहद जरूरी बताया गया है। वहीं जिन दंपतियों के संतान नहीं होती, उनके द्वारा कई धार्मिक स्थलों पर जाकर वरदान मांगा जाता है। दंपति माँ बाप बनने के लिए डॉक्टरों से लेकर हर तरह के टोटके और पूजा पाठ करने को तैयार हो जाते हैं। वैसे तो संतान न होने को लेकर कई कारण बताए गए हैं। उनमें से एक है पितरों का क्रोधित होना। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृदोष होता है या फिर बृहस्पति ग्रह नीच राशि में होता है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है। यदि आपकी कुंडली में भी यह दोष है तो भगवान विष्णु के नियमित रूप से पूजा अर्चना और केले के पेड़ को सींचने से सभी उत्पन्न बाधाएं खत्म हो जाती हैं। संतान प्राप्ति, खासकर पुत्र की प्राप्ति के लिए गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। इसके लिए जातक को चाहिए कि वह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करे। जातक भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ओम विष्णुवे नमः इस मंत्र का 108 बार जप कर ले। वही गुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए ओम गुरुवे नमः इस मंत्र को कम से कम एक माला अर्थात 108 बार जप करना चाहिए। इसके बाद केले के पेड़ पर जल दे, फिर लगभग 900 ग्राम जौ बहते हुए जल में प्रवाहित करे। बहते जल की धारा अर्थात नदी नाले में प्रवाहित करे। यह उपाय कम से कम 4 गुरुवार को करे। संभव हो तो बृहस्पतिवार को फलाहार करे। आपको शुभ समाचार प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त पितृदोष दूर करने के लिए हमने उपाय पूर्व के वीडियो में बतलाया हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। उस वीडियो का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर देंगे। आप वहां से वीडियो देख सकते हैं, या पितृपक्ष को लेकर हमारे वीडियो को आप सर्च भी कर सकते हैं। संतान सुख के लिए नियमित रूप से बृहस्पतिवार को केले के पेड़ की जड़ में जल डालें। गुरु बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें। अपने इष्ट देवता कुल देवता को खीर का भोग लगाए और बार बार संतान की इच्छा प्रकट करे। इन उपायों को करने से संतान सुख की प्राप्ति होने की धार्मिक मान्यता बताई गई है। संतान प्राप्ति के लिए जातक अभिलाषक का पाठ कर सकते हैं अथवा योग्य ब्राह्मण से इसका पाठ करवा सकते हैं। कार्तिक मास में अभिलाषक का पाठ शीघ्र फलदायी बतलाया गया है। इसके अतिरिक्त वैशाख और माघ मास में भी अभिलाषक का पाठ करने से संतान की प्राप्ति होती है। वैसे तो 1 महीने के पाठ करने अथवा कराने से ही फल प्राप्त हो जाता है, लेकिन कई बार कुछ जातकों ने वर्ष भर अभिलाषक का पाठ किया और उनको इसका लाभ प्राप्त हुआ। उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इसका पाठ सरल है। हाँ, संस्कृत शब्दों के कारण उच्चारण का ध्यान रखना होगा। भगवान शिव के पास बैठकर पति पत्नी इसका पाठ कर सकते हैं। केवल पति पाठ कर रहे हो तो पत्नी से श्रवण करे।
इसी तरह यदि पत्नी पाठ कर रही है तो पति श्रवण करे। दंपति पाठ के माध्यम से महादेव से संतान प्राप्ति की इच्छा प्रकट करते रहे। एक और बात जो ध्यान देने योग्य है वह यह है कि अभिलाष्टक के नाम पर बीच के मात्र 8 श्लोक ही इंटरनेट पर उपलब्ध है। हम जिस अभिलाष्टक की बात कर रहे हैं वह स्कंद पुराण के 10वें अध्याय में श्लोक संख्या 116 से 147 तक वर्णित है। हम आपको वे श्लोक पढ़कर सुना रहे हैं। अभिलाष्टक के श्लोक इस प्रकार है। अभिलाषाष्टकम विश्वानर अहमपत्रवीरेशं समाराध्य त्रिकालतः आशुपुत्रं वाप्स्यामि यथापे लसितं स्त्रिया इति कृत्वा मतिं धीरो विप्रो विश्वानरः कृते चन्द्रकूपजलैः स्नात्वा जग्राह नियमं व्रति एकाहारो भवन्मासं मासं नक्तासनोऽभवत् आयाचितासनो मासं मासं त्यक्तासनः पुनः पयोव्रतो भवन्मासं मासं शाकफलासनः मासं मुष्टितिलाहारो मासं पानीयभोजनः पंचगव्यासनो मासं मासं चन्द्रायणव्रति मासं कुशाग्रजलभुं मासं श्वसनभक्षणः अथ त्रयोदशे मासी स्नात्वा त्रिपथगाम्बसि पर्तुष एव वीरेश यावदायाति स द्वियः तावद् विलोकयाञ्चक्रे मध्ये लिङ्गः तपोधन विभूतिभूषितं बालमष्टवर्षाकृतिं शुभम् आकर्णपूर्णनेत्रं च सुरक्तदशनच्छदं चारुपिङ्गजटामौलिं नग्नं प्रहसिताननं शैशवोचितनैपथ्य धारिणं चितहारिणं पठन्तं सुतसूक्तानि हसन्तं च सलीलया तमालोकस्तुतिं चक्रे रोमकञ्चुकितो मुदा प्रोचरद्गद्गला तालापो नमोस्तुते ते पुनः पुनः वैश्वानरो उवाच एकं ब्रह्मैवाद्वितीयं समस्तं सत्यं सत्यं नेह नानास्ति किंचित् एको रुद्रो न द्वितीयोऽवतस्थे तस्मादेकं त्वं प्रपद्ये महेशम् एकः कर्ता त्वं हि सर्वस्य शम्भो नानारूपेष्वेकरूपोऽस्य रूपः यद्वत् पर्तप् स्वर्ग एकोऽप्यनेक तस्मान्नान्यं त्वं विनेशं प्रपद्ये रजौ सर्पः सुक्तिकायां च रूप्यं नैरः पुरस्तन्मृगाख्ये मरीचौ यद्वद् विश्वेश प्रपंचो यस्मिन् ज्ञाते तं प्रपद्ये महेशं तो ये शैत्यं दाहिकत्वं च वह्नौ तापो भानौ शीतभानौ प्रसादः पुष्पे गन्धो दुग्धमध्येऽपि सर्पि यतच्छम्भो त्वं ततस्त्वं प्रपद्ये शब्दं गृहाणस्य श्रवास्त्वयं हि जिघ्रे रणाग्रस्त्वं व्यङ्घ्रिरायासि दूरात् वक्षपश्वेस्त्वं रसोऽप्योपजिह्वा कसत्त्वं सम्यक् वेत्तस्त्वं प्रपद्ये नो वेदस्त्वामीश साक्षाद्धिवेदः नो वा विष्णुर्नो विधाताखिलस्य नो योगीन्द्रानेन्द्रमुख्याश्च देवा भक्तो वेद तमामतस्त्वं प्रपद्ये न ते गोत्रं नेच जन्मापि नाख्या नो वा रूपं नैव शीलं न देशः इत्थं भूतोऽपि सरस्त्वं त्रिलोक्यः
सर्वान् कामान् पूरयेस्तद्भजे त्वं ततः सर्वं त्वं हि सर्वं स्मरारे त्वं गौरीशस्त्वं न नग्नोति शान्तः त्वं वै वृद्धिस्त्वं युवा त्वं च बाल अतस्त्वं तत् किङ्नायस्तत्त्वं नतोऽस्मि अस्त्वेति भमौ मौ निपपात विप्रः स दण्डवत् यावत् एतीव हृष्टः तावत् स बालोऽखिलवीर्धवीर्धः प्रोवाच भूदेव वरं वृणीः तथा उत्थाय हृष्टात्मा मुनिर्वैश्वानरः कृते प्रत्यब्रवीत् किमज्ञातं सर्वज्ञस्य तव प्रभो सर्वान्तरात्मा भगवान् सर्वः सर्वप्रदो भवान् याञ्चा प्रतिनियुङ्क्ति मां किमिषो दैन्यकारिणीम् इति श्रुत्वा वचस्तस्य देवो वैश्वानरस्य शुचिः शुचिव्रतस्यासु शुचिस्मृत्वा ब्रवीक्षिषु बाल उवाच त्वता शुचे शुचिस्मत्यां यो विलासा कृतो हृदये अचिरेणैव कालेन स भविष्यत्य संशयः। तव पुत्रत्वमेषामि शुचिस्मत्यां महामते ख्यातो गृहपतिर्नाम्ना शुचि सर्वामरप्रियः अविलासाष्टकं पूर्णम् अष्टोत्तरमेतत्त्वयोदितम् अब्दं त्रिकालपठनात् कामदं शिवसन्निधौ एतदस्तोत्रस्य पठनं पुत्रपौत्रधनप्रदं सर्वशान्तिकरं चापि सर्वापत्परिनाशनं स्वर्गापवर्गं सम्पत्तिकारकं नात्र संशयः प्रातः रुत्थाय सुस्नातो लिंगं भ्यर्च अशाम्भवं वर्षं जप निदं स्तोत्र पुत्रः पुत्रवान् भवेत् वैशाखे कार्तिके माघे विशेख नियमे युतः य पठे स्नान समये स लभेत् सकलं फलं कार्तिकस्य तु मासस्य प्रसादादहमव्ययः तव पुत्रत्वमेषामि यतस्त्वन्यस्तत्पठिष्यति अविलासाष्टकमिदं य न देयं कस्य कस्यचित् अविलासाष्टकमिदं न देयं यस्य कस्यचित् गोपनीयं प्रयत्नेन महाबन्ध्या प्रसूतिकेत् स्त्रियो वा पुरुषेणापि नियमालिङ्गसन्निधौ अवदं जप्तमिदं स्तोत्रं पौत्रदं नात्र संशयः इत्युक्त्वान्तर्दधे बालः सोऽपि विप्रो गृहं गतः। श्री स्कंद पुराणे 10वें अध्याय अभिलाषाष्टकम संपूर्णम। इस स्तोत्र स्कंद महापुराण के 10वें अध्याय से उद्धृत किया गया है। आत्मवीरेश्वर के समीप में 1 वर्ष तक नियमानुसार इसका पाठ करने से महाबंधा को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो हमने आपको अभिलाष्टक के संपूर्ण श्लोक पढ़कर सुनाए। आप चाहे तो इन्हें बार बार श्रवण कर सकते हैं अथवा पढ़ सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए हम अपनी पुस्तक के पन्नों का स्क्रीनशॉट भी लगा रहे हैं। यदि आपको बताए गए इस उपाय से लाभ प्राप्त हो तो हमें दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन कर लेना है और इच्छा अनुसार दक्षिणा भेज देना है। आज के लिए इतना ही। भगवान विष्णु और गुरु बृहस्पति की कृपा से आपको संतान सुख की प्राप्ति हो। वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। महादेव सबका कल्याण करे।